दोस्तों, जो अभ्यर्थी सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दे चुके थे और उनका डीवी लिस्ट में किसी वजह से नाम नहीं आया, तो उनके लिए खुशखबरी है। दोस्तों, सहायक आचार्य के मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री की एंट्री हो चुकी है। अब सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस और मैथ में 5000 सीट के विरुद्ध 2734 अभ्यर्थियों का ही डीवी में लिस्ट में नाम आया था। उसमें भी कुछ अभ्यर्थियों का जो है नोटिस दे करके उनको बाहर कर दिया गया। उनके विभिन्न कारण थे, जिन कारणों का मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग भली भांति उससे परिचित हैं कि किन कारणों से, किन वजहों से उनका जो है नोटिस मिला और उनको डीवी लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनको जो है नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, अब एसएसटी में भी ये 5304 अभ्यर्थियों को ही डीवी लिस्ट में नाम आया था और 5000 सीटें हैं, उसमें भी लगभग 800-900 अभ्यर्थियों का जो है नोटिस दे करके उनको भी नियुक्ति से लगभग बाहर कर दिया गया है। तो इस चीज़ों को पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने संज्ञान लिया है। तो और सीधे उन्होंने कोई किसी मतलब ऐसी जगह पर उन्होंने वार किया है कि जहां से समस्या का समाधान होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कोई जेएसएससी के सचिव या मुख्यमंत्री या शिक्षा सचिव को नहीं, सीधे उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा है। क्या पत्र लिखा है उसको जानेंगे। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने क्या पत्र लिखा है और किनको पत्र लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रघुवर दास जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड रांची को एक पत्र लिखा है। दिनांक आप देख सकते हैं, ये दिनांक है 7/7/2025। तो दोस्तों, यहाँ पर आज ही इन्होंने पत्र लिखा है कि और पत्र में कहा है कि सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान नियुक्ति परीक्षा में शामिल जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में मुझसे मुलाकात कर परीक्षा में नियम विरुद्ध नॉर्मलाइजेशन के प्रयोग और सभी रिक्तियों को नियमावली के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से तत्काल भरने संबंधी ज्ञापन सौंपा। तो छात्रों का क्या कहना है? तो छात्रों का कहना है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद जेएसएससी द्वारा परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से असफल घोषित कर दिया गया है, जो नियुक्ति नियमावली पारदर्शिता और न्याय के विपरीत है, जिसे इन लोगों ने अपने आवेदन में क्रमवार उल्लेखित किया है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि इस संबंध में जेएसएससी को सही प्रक्रिया अपनाने के लिए निर्देशित कर छात्रों को न्याय दिलाएं। दोस्तों, यहाँ पर जेएसएससी ने जो परसेंटाइल के आधार पर नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो रो मार्क्स में सफल थे, उनको असफल घोषित करके डीवी लिस्ट से या नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया है। उन अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है माननीय रघुवर दास जी ने झारखंड के राज्यपाल को पत्र लिखा है और उसमें आवेदन को भी संलग्न किया है और उसमें पूरा डिटेल्स जो है अभ्यर्थियों ने जो कहा था उसका डिटेल्स को उन्होंने बताया है। तो अभ्यर्थियों ने उनको जो आवेदन दिया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान नियुक्ति परीक्षा में नियम विरुद्ध नॉर्मलाइजेशन के प्रयोग और सभी रिक्तियों को नियमावली के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से तत्काल भरने हेतु अनुरोध किया गया था। उन लोगों ने अनुरोध में ये कहा था, नंबर 1 में आप देख सकते हैं, नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में स्पष्ट किया गया है कि उत्तीर्णता का मानदंड वास्तविक प्राप्तांक के प्रतिशत यानी जो 33% पर आधारित होगा। नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल का स्कोर नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है, यानी जो भी आपका रो मार्क्स आएगा उस पर जो है नॉर्मलाइजेशन होगा और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई प्रावधान उसमें नहीं है। उसके बाद जेटेट अभ्यर्थियों के सीटेट अभ्यर्थियों के साथ जो है नॉर्मलाइजेशन अनुचित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा यह बार बार
स्पष्ट किया गया है कि राज्य शिक्षक नियुक्ति ये हेतु केवल जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र हैं। सीटेट पास या योग्यता घोषित अभ्यर्थियों के साथ नॉर्मलाइजेशन करना नियमों, समानता के अधिकार और शिक्षा की गुणवत्ता के विरुद्ध है। दोस्तों पहले इसमें ये है, इसका पॉइंट मतलब ये है कि सीटेट अभ्यर्थी जो पूर्व में वो लोग परीक्षा लिख चुके थे, पहली बात तो जनवरी में 30 जनवरी को ही उनको जो है नियुक्ति से बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बाहर कर दिया गया तो पहली बात तो ये है कि जेएसएससी को उन लोगों का, सीटेट वालों का जो है आंसर की जारी नहीं करना चाहिए, लेकिन आंसर की रिस्पॉन्स की जारी किया गया उन लोगों का। उसके बाद रिस्पॉन्स की जारी किया गया सीटेट वालों का भी, जबकि उस वक्त तक वो सीटेट वाले जो है नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो चुके थे। अब वहीं पर बात नहीं रुकी, जैसे ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेएसएससी ने, अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है तो उसमें जो है सीटेट वालों का जो मार्क्स आया था उसको जेटेट वालों के साथ मिला करके नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब जाहिर बात है कि नॉर्मलाइजेशन जब सीटेट वालों के साथ होगा तो सीटेट वालों का मार्क्स अधिक था, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि सीटेट वाले वो कैंडिडेट थे ताज़ा पढ़े लिखे, मतलब ताज़ा जो है उनका सर्टिफिकेट जो है वो आया था या क्वालिफिकेशन उनका अभी अभी वो पूरा किए थे। तो अब जेटेट वाले तो मतलब 2016 के बाद एग्ज़ाम लिखने के बाद वो शिथिल हो गए, नाउम्मीद हो गए थे, तो पढ़ना लिखना छोड़ दिए थे। इस हिसाब से अगर कहा जाए तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को ऐसा मत पाल लीजिए कि सीटेट वाले बहुत ज़्यादा नंबर ले आए हैं। जेटेट वाले भी बहुत अधिक मार्क्स लाए हैं, लेकिन औसत अगर थोड़ा सा शिफ्ट का देखा जाए तो औसत थोड़ा सा, अगर सीटेट वालों के होने की वजह से थोड़ा सा औसत बढ़ जाता है, तो औसत बढ़ने की वजह से जो है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है बच्चों का घट रहा है। तो घटने की वजह से जेएसएससी उनको डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है। तो उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि सीटेट वालों के साथ नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, ये अनुचित है। उसके बाद आगे 3 नंबर में है, सभी रिक्तियों को इसी प्रक्रिया में भरना अनिवार्य है। वर्तमान में आयोग द्वारा लगभग 5008 पदों में से मात्र 2734 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया गया। उनमें से भी लगभग 1000 को अयोग्य घोषित किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां खाली रख दी गई है, जबकि नियमावली के अनुसार सभी रिक्तियों को योग्य अभ्यर्थियों से भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सब बहुत सारे बिंदु हैं जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। माननीय न्यायालयों के निर्णय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ओंकार सिंह बनाम राज्य सरकार, सरकारी पदों को रिक्त रखकर अगले विज्ञापन में सम्मिलित करना नियमों के विरुद्ध है। उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों से पदों को अवश्य भरा जाना चाहिए। दोस्तों जेएसएससी ने हाईकोर्ट में कहा था कि 2734 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे, बाकी अभ्यर्थी जो हैं असफल हैं। इसलिए हम जो है अब जेएसएससी ने कहा था कि उतने ही अभ्यर्थी सफल हैं। तो अब जेएसएससी और कोर्ट के बीच में जो बात हुई थी उसका सार ये था कि अब जो है सेकेंड लिस्ट आने की उम्मीद नहीं है, तो अब जो है वो जो बाकी रह रहा है सीट उसको जो है दूसरे विज्ञापन के साथ उसको बहाल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है अभ्यर्थी ऑलरेडी फुलफिल हैं, ये अभ्यर्थी उपस्थित हैं, रो मार्क्स में उनका नंबर अच्छा खासा आया है, उसके बावजूद भी उनको फेल कर दिया गया है। तो ऐसा करना अनुचित होगा। आपके पास रिक्त सीट रिक्त है और नॉर्मलाइजेशन भी होना चाहिए, तो रो मार्क्स के बाद मेरिट लिस्ट बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि रो मार्क्स आया है उसको जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये अभ्यर्थियों का कहना है और ये उचित भी है। तो दोस्तों इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का एंट्री हो गया है और उन्होंने डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफार्मर में वार किया है, समझिए कि राज्यपाल के पास। अब देखना ये है कि राज्यपाल उसमें क्या निर्णय लेते हैं, जेएसएससी या मुख्यमंत्री को या शिक्षा सचिव को क्या आदेश देते हैं या क्या नियम कानून बनता है, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन उम्मीद है
कि अगर माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी अगर मजबूती के साथ इस मामला को अगर उठाएं, अगर उनका मकसद जो है वो सिर्फ वाहवाही लूटना ना हो बल्कि छात्रों के हित में काम करना हो, तो निश्चित रूप से जो है वो सेकेंड लिस्ट आने की उम्मीद है। और जेएसएससी को भी जो है सोचने पर विचार करना होगा कि आखिर अभ्यर्थी जो है साइंस के अभ्यर्थी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, तो फिर 2000 का ही हम नियुक्ति क्यों करें। जो रो मार्क्स में पास हैं उनको कम से कम जो है डीबी लिस्ट में या डीबी के लिए कॉल किया जाना चाहिए या और सेकेंड लिस्ट जारी करके उनको नियुक्ति में शामिल करना चाहिए। उम्मीद है, आशा है कि जेएसएससी जो है इस पर विचार करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको सहायक आचार्य से संबंधित इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।